ओके, सो क्लियर है। आने वाले सैटरडे या संडे, अभी इस सैटरडे संडे को छोड़ के आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन सेशन, जहां पे आपको एक एक टॉपिक पिक करके आना है, मतलब उसके लिए प्रिपरेशन करके आओ, और क्लास के अंदर फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जिससे आपकी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होगी, आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है, कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे सभी के सामने। ओके, सो देन अब मुझे बताइए, लास्ट सेशन में अभी तक हमने डिस्कस किया था लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। सो लुकअप एंड मास्टर डिटेल। अब अगर मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो मेरे पास ये दो ही फील्ड है, यस और नो। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दो ही फील्ड है हमारे पास, लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यस गाइज, बताइए जल्दी, माइक ऑन करिए। यस। करेक्ट, तो ये है हमारी फील्ड्स जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप फील्ड्स। अब मुझे कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करना हो सेल्सफोर्स के अंदर, ऑप्शन मेरे पास दो ही है। एक तो मैं लुकअप फील्ड का यूज कर सकता हूँ, या मास्टर डिटेल फील्ड का मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अब दोनों में तो डिफरेंस है। लुकअप अलग वर्क करता है, मास्टर डिटेल अलग है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई कर रहे हो, सो दोनों के थ्रू वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप बन रही है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, राइट। अब देखो, सपोज करिए अभी आपने डिफरेंसेस देखे हैं, ठीक है, दोनों के अंदर अच्छे से डिफरेंसेस देखे हैं। अब आपने कैसे उसको प्रैक्टिस किया उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हो या नहीं। सिंपल मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट ये बनाया है, राइट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में हमने मास्टर डिटेल फील्ड बनाई, ठीक है, वहां पर हमने रोल अप समय वगैरह सब कुछ अप्लाई कर लिया। ओके, मास्टर डिटेल अप्लाई किया था, दोनों के बीच में डेटा को भी कैलकुलेट किया प्रॉपरली। मुझे ये बताइए कि अगर कोई मेरे पास एम्प्लॉय है करण नाम का, अब ये एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में है। अब अगर मुझे इस करण के पेरेंट को चेंज करना है, अभी वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, मुझे उसको मार्केटिंग में या सपोर्ट में ऐड करना है, कर सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? करण का पेरेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा, यस और नो? हम्म, करण का पेरेंट हमें चेंज करना पड़ेगा, पॉसिबल है या नहीं है, बताइए जल्दी, पॉसिबल है क्या? यस, एवरीवन गाइस, बताइए पॉसिबल है या नहीं। अब आपने प्रैक्टिस नहीं किया गाइस। श्रीहरि, क्यों आप बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो? क्यों बार बार आप ज्वाइन कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, क्यों? यस गाइस, बताइए क्या होगा, पॉसिबल है क्या? क्या मैं किसी चाइल्ड का पेरेंट चेंज कर सकता हूँ फिर से, एक बार क्रिएट करने के बाद? यही तो क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ऐसा नहीं है किसी ग्रुप पे टास्क शेयर करने के लिए आप टास्क क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ ग्रुप पे टास्क शेयर करने के लिए नहीं करना, आपको आपको अपने लिए पढ़ना है, तो टाइम देना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा आप सभी को। ओके, सो बताइए, जब आपके पास अगर लुकअप रिलेशनशिप है तो आप इसका रीपेरेंटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर मास्टर डिटेल फील्ड है सो बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है। मास्टर डिटेल में बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग अलाउ होती है क्या? क्यों श्रेयरी, बार बार आपको मुझे वेटिंग रूम में आप दिख रहे हो बार बार, क्यों बार बार ज्वाइन रिज्वाइन कर रहे हो आप? गाइज एक बार में आप क्लास के पहले अच्छे से सेटअप कर लिया करो, ठीक है। आपका नेटवर्क है, मोबाइल से ज्वाइन करना है, लैपटॉप से ज्वाइन करना है, जो भी, मोबाइल से तो करना ही नहीं है, लैपटॉप से ही करना है, ठीक है। सो आपके पास अगर आपने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड यूज किया है तो रीपेरेंटिंग अलाउ नहीं होता है। अगर आप ट्राई भी करो, देखो, अगर आप लुकअप में जाओगे तो लुकअप में पॉसिबल है, लेकिन मास्टर डिटेल में पॉसिबल होता है क्या? नहीं। सो देखो, सपोज करो कि ये अपना अभी ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लुकअप बनाया है, तो जैसे ये अनिकेत नाम का कोई रिकॉर्ड है,
मैं कभी भी इसका पेरेंट चेंज कर सकता हूं, मतलब रीपेरेंटिंग में कर सकता हूं। देखो अभी तो इसके लिए कोई बैच ही नहीं है, मैंने सेल्सोस बैच को सेलेक्ट किया, सेव। आगे जाके अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, ठीक है, मुझे अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, मतलब उसका मुझे पेरेंट चेंज करना है, मैं फिर से क्या करूंगा, सेम लुकअप में है तो पॉसिबल है, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर देखो मैं इसको कट कर सकता हूँ, यहाँ पर किसी दूसरे पेरेंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं रीपेरेंटिंग। मतलब किसी पेरेंट का, चाइल्ड का पेरेंट आप फिर से चेंज करा सकते हो, लेकिन अगर वो फील्ड आपकी मास्टर डिटेल फील्ड है तो यहाँ पर जो रीपेरेंटिंग है वो बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं होता। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड को ओपन करिए और मुझे अब इसका डिपार्टमेंट चेंज करना है, मतलब पेरेंट चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है क्या मुझे एडिट का, क्या मैं उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर पा रहा हूं, बताइए, चेंज कर सकते हैं क्या? ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, बस याद करने वाली चीजें हैं। बट हम सिर्फ लुकअप क्या होता है, मास्टर डिटेल क्या होता है, उनके ऊपर जाते हैं और बेसिक चीजों का ध्यान ही नहीं रहता, और इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। क्लियर है गाइज? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिलता कि आप बाय डिफॉल्ट मास्टर डिटेल के अंदर रीपेरेंटिंग कर पाओ, बट ये हमारे पास ऑप्शन है जब आप फील्ड क्रिएट करते हो। अब ध्यान देना, जब आप मास्टर डिटेल फील्ड बनाते हो, मैं आपको बना के बताता हूं कि ये ऑप्शन आपको कैसे दिखता है। जब भी आप कोई फील्ड क्रिएट करने के लिए जाते हो, मास्टर डिटेल अगर फील्ड आप क्रिएट करने के लिए जाते हो, तो ये वर्क कैसे करता है, तब आपके पास एक ऑप्शन वहां पे रहता है रीपेरेंटिंग का। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, ओके, सो न्यू, एंड जैसे हमने सिलेक्ट किया मास्टर डिटेल, नेक्स्ट। अब जैसे आप फील्ड क्रिएट करने के लिए जाते हो, एंड कोई भी एग्जांपल के लिए मैं जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑलरेडी मेरे पास फील्ड बनी हुई है। सो डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं एज अ पेरेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मुझे बताना है, नेक्स्ट स्टेप में बताना है, बाकी तो हम इसको बैक ही आ जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है अलाउ रीपेरेंटिंग, बट ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स में रीपेरेंटिंग अलाउड रहे तो ये आप अलाउ कर सकते हो, मतलब जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। बट ये आपके ऊपर है कि आप इसमें रीपेरेंटिंग करना चाहते हो या नहीं। अब अगर आपने फील्ड बना लिया, उसके बाद भी अगर आपको रीपेरेंटिंग अलाउ करनी है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसी फील्ड में एडिट करना पड़ेगा और रीपेरेंटिंग को अलाउ करना पड़ेगा। बट बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग अलाउ है क्या? यस। अब अगर आप ये चाहते हो कि ठीक है मुझे एम्प्लॉय के लिए भी रीपेरेंटिंग अलाउड करनी है, सीधा ये फील्ड में आ जाओ जो मास्टर डिटेल फील्ड है, उसको एडिट करो, ठीक है, एडिट करो, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा अलाउ रीपेरेंटिंग का। अब फिर से इसकी रीपेरेंटिंग अलाउ कर सकते, देखो तो इसको एडिट करो, अलाउ रीपेरेंटिंग। क्लियर है यहां तक? अगेन, सो रीपेरेंटिंग के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, क्लियर है? लुकअप में पॉसिबल है ऑलवेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्टर डिटेल में ये अलाउड नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस एवरीवन गाइस? यस सर। यस। ओके डन। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे डेली अपसेंट दिख रहे हैं, ठीक है, प्लीज अपसेंट मत रहा करो गाइस, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जाओगे ना इंटरव्यूज में, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वर्क करता कैसे है, क्योंकि इसी पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देन, अब इसके बाद, अब जब आपने लुकअप फील्ड बनाया, जब आप लुकअप फील्ड बनाते हो वहां पे भी कुछ ऑप्शंस थे। अब आप मुझे लुकअप में ये बताओ, अगर मैंने, एक पेरेंट है मेरे पास, उसकी कुछ चाइल्ड है, मैंने अगर पेरेंट को डिलीट किया, लुकअप में बोल रहा हूँ लुकअप को, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो क्या चाइल्ड होगा? डिलीट नहीं होता। चाइल्ड डिलीट नहीं 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 होता। होते, होता। क्लियर है? नहीं लुकअप होगा। के अंदर, बट जो रिलेशनशिप फील्ड है वो ब्लैंक हो जाएगी, ये रिलेशनशिप फील्ड ब्लैंक हो यस। जाएगी, करेक्ट, यस। क्योंकि अगर वो डेटा ही नहीं है मेरे पास, जैसे
अगर मैं कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, स्टूडेंट्स, अब अगर इस स्टूडेंट का कोई पेरेंट है, पेरेंट कौन है यहाँ पर, ये सेल्सफोर्स ऑगस्ट बैच। अब अगर मैंने ये डेटा ही डिलीट कर दिया, सेल्सफोर्स ऑगस्ट बैच, तो इसमें तो ये फील्ड भी ब्लैंक हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कोई डेटा मिलेगा ही नहीं उसको, वो रिकॉर्ड ही नहीं है। सो देखो यहाँ पर भी सिंपल ये कैसे वर्क करता है। जब आप एक लुकअप फील्ड बनाते हो, हम इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो एक फील्ड ही है। मैं किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, यस। सो आप रिलेशनशिप फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर सकते हो लुकअप में भी, बट ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होती है क्या, मास्टर डिटेल की तरह नहीं। आप अगर चाहो तो आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हो। सो देखो, जब हम लुकअप फील्ड बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है, ताकि जब आप इंडस्ट्री के लिए इसको इंप्लीमेंट करो तो आपके पास सभी ऑप्शंस रहे। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देन न्यू, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बस आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूं। सो लुकअप रिलेशनशिप, ओके, देन नेक्स्ट। अब कोई भी एक पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक पेरेंट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। अब देखो कि अब ऑप्शंस क्या मिलते हैं जब हम लुकअप फील्ड बनाते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं देखो। सबसे पहला, कि मैं इसको रिक्वायर्ड कर सकता हूं, बट ये आप कर रहे हो, ठीक है, ये सिस्टम कर रहा है क्या बाय डिफॉल्ट, नो, ये आप कर रहे हो, ठीक है। सो ऑलवेज रिक्वायर अ वैल्यू इन दिस फील्ड इन ऑर्डर टू सेव अ रिकॉर्ड। सो लुकअप में भी अगर आप चाहते हो कि बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड ना बने, तो आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, ठीक है, आप रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हो किसी भी फील्ड को। तो आप इस लुकअप फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब रिक्वायर्ड अगर आपने किया, उसके बाद यहाँ पर देखो हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक एक ऑप्शन जो हमें मिल रहा है, व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। लुकअप रिकॉर्ड मतलब जो पेरेंट रिकॉर्ड था, जो इस लुकअप फील्ड में रिकॉर्ड है, ये जो इस लुकअप फील्ड में डेटा, ये कि अगर ये रिकॉर्ड डिलीट होता है तो क्या होगा, अगर ये पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट होता है तो क्या होगा। अब लुकअप में हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, लुकअप में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है। अब देखो कि अब यहां पर क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, यू कांट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड, ओके। अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए मैं इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है इसीलिए मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर ये रिक्वायर्ड होता तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता हूं। मतलब क्या होगा कि अगर रिक्वायर्ड है, तो एक तो रिकॉर्ड भी डिलीट होंगे, चाइल्ड भी, मतलब फिर ये मास्टर डिटेल की तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मास्टर डिटेल की तरह। अगर मैं इस फील्ड को रिक्वायर्ड करता हूं, तो ये भी मास्टर डिटेल की तरह ही वर्क करना स्टार्ट करेगा। कैसे, यहाँ पे भी कैस्केड डिलीट की प्रॉपर्टी फिर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कैस्केड डिलीट की। कैस्केड डिलीट क्या होता है, कि अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो चाइल्ड भी डिलीट होंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या मिलते हैं हमें, अगर ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो पेरेंट अगर आपने डिलीट किया तो उसके चाइल्ड्स यहाँ पे डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक होंगी। तो बाय डिफॉल्ट तो यही ऑप्शन सिलेक्टेड था। लेकिन अगर आप इसमें चेंजेस चाहते हो, तो देखो पहला ऑप्शन, डिलीट दिस रिकॉर्ड ऑल्सो, मतलब चाइल्ड भी डिलीट करो, अगर पेरेंट डिलीट होता है तो चाइल्ड भी डिलीट करो। इससे क्या होगा, दिस अलाउज यूजर टू डिलीट लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विदाउट रिगार्ड ऑफ शेयरिंग और विजिबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि चाइल्ड का एक्सेस है या नहीं, ये भी चेक नहीं किया जाएगा, सिंपल है। पेरेंट डिलीट हुआ, उसी के साथ उसके चाइल्ड भी डिलीट होंगे। लुकअप में भी क्या बात हो रही है, लुकअप में। सो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपने डिफरेंसेस बता दिए सब कुछ, और आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर मुझे लुकअप रिलेशनशिप में ही पेरेंट डिलीट करने पे चाइल्ड्स को डिलीट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है। अब आपका आंसर क्या होगा अब इसमें, बताइए, पॉसिबल है या नहीं। यस। यस। यस पॉसिबल है, बट आपको उसको बताना है कि यस मेरे पास ये ऑप्शंस है। बाय डिफॉल्ट वहां पर ये सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम ये फील्ड क्रिएट करते हैं, वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड करो, एंड रिक्वायर्ड करने के बाद फिर आप ये बताओ कि अगर पेरेंट डिलीट किया तो क्या होगा। सो वहां पर क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन। देखो रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन है कि क्या करना है आपको। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो फिर ये दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखो अगर मैंने रिक्वायर्ड किया तो ये दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर एक तो पेरेंट भी डिलीट होगा और चाइल्ड भी डिलीट होंगे, या तो पेरेंट भी डिलीट नहीं होगा। अब ये और एक यहाँ पर एडवांटेज है, डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स पार्ट ऑफ लुकअप रिलेशनशिप।
अगर मेरे पास कोई पेरेंट है और उसका कोई चाइल्ड है, अगर उस पेरेंट का कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो मेरा पेरेंट रिकॉर्ड भी डिलीट नहीं होगा। मैं उसको रेस्ट्रिक्ट करूंगा कि आप इस पेरेंट को डिलीट ही नहीं कर सकते। चाइल्ड तो दूर की बात है, पेरेंट ही डिलीट नहीं होगा। आप उसको एरर दोगे, ये ऑटोमेटिकली एरर दे देगा कि इस पेरेंट का चाइल्ड रिकॉर्ड डेटाबेस में है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। सिंपल। या तो पेरेंट डिलीट करने देना चाहते हो तो पेरेंट के साथ चाइल्ड भी डिलीट करवा दो, तो जैसे ही पेरेंट डिलीट हुआ चाइल्ड भी डिलीट हो जाएंगे। करेक्ट, रिक्वायर्ड है तो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो तीनों ऑप्शन है। रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो तीनों ऑप्शन है। पेरेंट के साथ चाइल्ड भी डिलीट कर दो, मतलब जो होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। मैं बिना पेरेंट के चाइल्ड भी बना सकता हूँ, और अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो उसके चाइल्ड भी डिलीट होंगे। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्रिएशन पे, कि रिकॉर्ड्स का कपलिंग कैसे होगा। बट जो रोल अप समरी फील्ड है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। रोल अप समरी फील्ड सिर्फ मास्टर डिटेल में ही अवेलेबल होती है, मास्टर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब ये फील्ड बनाते हो तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं। सो क्लियर है क्या बाय डिफॉल्ट कैसे वर्क करता है, और हम उसमें क्या क्या चेंजेस अगेन कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपके इंटरव्यूज में ये पूछते हैं। क्लियर है क्या गाइज? नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, पेन और पेपर लेके बैठे हैं सब लोग? गौरव, गायत्री, यस, महेश, पल्लवी, प्राची, रोहित, सागर, श्रीहरि, शुभम, सुनील, यस गाइज। ओके, ग्रेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते हुए चलो। ओके, आज कौन कौन अपसेंट है गाइज? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे अपसेंट दिख रहे हैं। ओके, गौरव बंसोड़, प्रताप, और प्लीज अपसेंट मत रहा करो गाइज, ठीक है। क्योंकि ये सेल्सफोर्स ऐसा है, या कोई भी स्किल्स, देखो सेल्सफोर्स में अभी के टाइम पर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। बट अगर आप दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए अगर जा रहे हो, अगर आप सेल्सफोर्स नहीं सीख पाओगे तो दूसरी टेक्नोलॉजी आप भूल ही जाओ। कि अगर आप पाइथन के लिए जा रहे हो या अगर आप जावा के लिए जा रहे हो, वेब डेवलपमेंट के लिए तो जाओ ही मत अभी, क्योंकि उसमें जॉब ही नहीं है जब तक आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क्स वगैरह नहीं आते। क्योंकि आप फुल स्टैक जावा या फुल स्टैक आपका जैसे पाइथन होता है, उसी के अंदर आ गया अभी वेब डेवलपमेंट, पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ। तो फुल स्टैक जावा या फुल स्टैक पाइथन, उसी में आपको ये सब सीख के जाना पड़ेगा। इसीलिए वो कोर्स अभी सीखोगे ना आप, फुल स्टैक जावा या पाइथन, इतना टाइम लगेगा उसको सीखने के लिए, क्या बहुत। ठीक है, क्योंकि हम खुद लॉन्च कर रहे हैं, उसको हमने देखा है कि क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है मॉड्यूल के अंदर, बहुत कुछ। ये बहुत बेस्ट है सेल्सफोर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो। करेक्ट, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी है, सेल्सफोर्स में बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप जाओगे तो फंडामेंटल तो बहुत ही रह गया। कोर पाइथन या कोर जावा सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर उसके बाद उसके फ्रेमवर्क्स आ गए। फिर वहां पर फ्रंट एंड भी सीखो, बैक एंड भी सीखो, ठीक है, पूरा फ्रेमवर्क। उसके बाद फिर वहां पर वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, बहुत बड़े बड़े अभी आर्किटेक्चर उसके अंदर। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। एआई रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज आपको उसके अंदर लेना पड़ेगा। काम करने में भी दिक्कत। सेल्सफोर्स इजी है, कम्युनिटी अच्छी है, जॉब अच्छे है, इजी है, सीखने के लिए भी काम करने के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से करो। अदरवाइज आप अगर सेल्सफोर्स भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोच लो आप। करेक्ट, क्योंकि एक बार में चीजें अच्छे से सीखनी है, 10 बार आप क्लास नहीं लगाने वाले हो, 10 बार। अभी के लिए टाइम होता है तो एक ही बार अच्छे से सीखना होता है कोई भी नई चीज। ठीक है, जैसे 4 साल कॉलेज में दिया, जैसे 4 महीने अभी ट्रेनिंग के लिए अच्छे से दो विथ फोकस्ड। कॉलेजेस में पढ़ाया वैसे नहीं, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, सिर्फ 4 महीने के लिए। बस ये कर लो, आप अपने लाइफ में 2 साल आगे चले जाओगे। बट अगर आपने अभी नहीं किया, आप खुद सोचो, आप फिर से पीछे रहोगे। आपके साथ के लोग जॉब कर रहे होंगे और आप अभी तक वही है कि आपका प्रिपरेशन ही खत्म नहीं होगा। जो अभी क्लास के टाइम पर नहीं पढ़ रहा है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्लास के टाइम पर नहीं पढ़ेगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आप अभी तक रेडी नहीं होगे, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अगर स्टार्टिंग से करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, खुद से करोगे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, बैच करने आओगे फिर से 4 महीने देने पड़ेंगे। ये दिक्कत है। इसीलिए एक ही बार में अच्छे से सीखना होता है आपको, ठीक है। अच्छा टाइम दो, टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है, ताकि 10 बार कोई भी चीज सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
क्लियर है एवरीवन? यस, और मुझे बाकी स्टूडेंट दिख रहे हैं, मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डेली ज्वाइन कर रहे हो, ग्रेट। बट कुछ ही है, दो चार स्टूडेंट्स वो कंसिस्टेंटली absent है, बट प्लीज absent मत रहा करो कोई भी स्टूडेंट, ठीक है? देन, तो यहां तक क्लियर है ये चीज। अब जो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, चाहे आप लुकअप बनाओ, चाहे आप मास्टर डिटेल बनाओ, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन है लुकअप फिल्टर्स का। ऑप्शन हमें मिल रहा है गाइस लुकअप फिल्टर्स, आपने नोटिस किया होगा, ये आपको मास्टर डिटेल फील्ड के लिए भी मिलता है, लुकअप के लिए भी। अब इसका यूज क्या है? ठीक है, अब इसका यूज मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करते हो जब भी आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट में डेटा बनाने के लिए जाते हो, करेक्ट? चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ही रिलेशनशिप फील्ड होती है हमारी। यस। सो न्यू पे आए आप लोग, एंड यहां पे जब आप ये पेरेंट सिलेक्ट करने के लिए आते हो, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट सिलेक्ट करने के लिए जब आप आते हो, और यहां जब आप उसके पेरेंट की डिटेल्स ऐड करने के लिए इस बटन को क्लिक करते हो, इस फील्ड को क्लिक करते हो, ये लुकअप आइकन है, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिलेशनशिप फील्ड है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, इसमें डेटा कहां से आता है बताओ जल्दी? इसमें डेटा कहां से आता है इस लुकअप फील्ड के अंदर? पेरेंट ऑब्जेक्ट से। पेरेंट पेरेंट्स। पेरेंट ऑब्जेक्ट से, करेक्ट। अब जितना डेटा होगा आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट पे वो सभी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यस, कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? मेरे अगर यस सर। सेल्सोस में यस। 10 बैचेस है या 20 बैचेस है, 10 बैचेस है सपोज करो, 10 बैचेस, तो क्या फिर भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं? मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता ना कोई भी बैच उस 10 में से, यस और नो? यस। करेक्ट। लेकिन आप सोचो, क्या वो सभी बैचेस मुझे वहां पर ऐड करना चाहिए? मतलब क्या वो 10 बैचेस मेरे अवेलेबल होनी चाहिए क्या? सपोज करिए कि कोई बैच मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उस पे भी स्टूडेंट अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी वो सिलेक्ट करने दे रहा है। बट ऐसा होना चाहिए क्या, बताओ? ऐसा होना चाहिए क्या भाई? नहीं। होना चाहिए क्या? नो। अगर कोई बैच मेरी ऑलरेडी रनिंग है, उसके अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, या वो बैच फुल हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने उसमें एडमिशन क्लोज किया हुआ है, तो मैं उस बैच में स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि वो बैच यहाँ पर अलाउड हो स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? फिल्टर्स। तब आप अप्लाई कर सकते हो लुकअप फिल्टर्स, राइट? तब आपको यहां पर हेल्प करते हैं लुकअप फिल्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? सो लुकअप फिल्टर्स, राइट? सो लुकअप फिल्टर्स। अभी लुकअप फिल्टर्स करते क्या है, सो देखो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। तो ये आपके पास ये चाइल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है? जब आप डेटा क्रिएट करने के लिए आते हो, नया रिकॉर्ड, सो न्यू रिकॉर्ड, कोई भी एक एग्जांपल लो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का। अब इसके अंदर जब आप डेटा बना रहे हो, अपने सभी डेटा मेंशन कर लिया, नेम, ओके, ईमेल, फोन, कोई भी डेटा हो गया। अब यहां पर आप सिलेक्ट करें उसका पेरेंट, ये है आपकी लुकअप फील्ड। अब इस लुकअप फील्ड में जो डेटा आता है वो आता है पेरेंट ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे है आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब इस पेरेंट ऑब्जेक्ट में आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पर 20 रिकॉर्ड्स है आपके पास, पेरेंट ऑब्जेक्ट में 20 रिकॉर्ड्स है। तो अगर मैं इस फील्ड को क्लिक करता हूं, लुकअप फील्ड को, तो यस मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस 20 रिकॉर्ड में से किसी भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूं एज अ पेरेंट रिकॉर्ड, एज अ पेरेंट रिकॉर्ड। बाय डिफॉल्ट मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सभी को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए क्या सभी पेरेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूं, या मुझे वहां पे कोई फिल्टर लगाना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं, एक फिल्टर, कि इसमें से कौन से रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल होंगे सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है क्या? उसे हम बोलते हैं लुकअप फिल्टर, कि इस लुकअप फील्ड के लिए क्या क्या पेरेंट्स अवेलेबल होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, तो मैं यहां पर फिल्टर लगा रहा हूं, और उसी को हम कहते हैं लुकअप फिल्टर। मतलब बस एक क्राइटेरिया होगा, फिल्टर मतलब क्या, एक फिल्टर क्राइटेरिया। अब जो रिकॉर्ड उस क्राइटेरिया को मैच करेंगे वही रिकॉर्ड हम शो करेंगे, अदरवाइज बाकी के रिकॉर्ड्स वहां पर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास ये बैचेस का रिकॉर्ड है, ठीक है, बैचेस। अब अगर कोई बैच मेरी एक्टिव होती है, कोई बैच मेरी इनएक्टिव होती है, मतलब इनएक्टिव मतलब वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है बैच, तो अब वो एक्टिव नहीं है, कंप्लीटेड बैच है, ठीक है? या फिर ऐसे
एक आप ये ऐड कर लो कंप्लीटेड चेक बॉक्स, यस। अगर वो कंप्लीटेड है तो उस बैच में हम एडमिशंस लेंगे क्या स्टूडेंट का, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड बैच है? नो, सिंपल है। तो ऐसे बेस्ड ऑन फील्ड्स हम क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट की फील्ड्स पे भी क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है, या चाइल्ड के बेस पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो, दोनों के बेस पे। इसकी वैल्यू भी, इसकी फील्ड भी आप फिल्टर क्राइटेरिया में चेक कर सकते हो, पेरेंट की वैल्यूज भी आप फिल्टर क्राइटेरिया में चेक कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे। जैसे अगर आप फिल्टर करना चाहते हो इसके बेस पे, जैसे यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन फील्ड है। सो अगर आप ये चाहते हो कि क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ पर बैचेस सजेस्ट हो, कि यूजर ने कौन सा रिकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए या कौन सा पेरेंट रिकॉर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास है लुकअप फिल्टर्स। लुकअप फिल्टर्स के थ्रू आप ये अलाउ कर सकते हो। अगेन मैंने आपको एक कल जो रिक्वायरमेंट दिया था, एम्प्लॉय आ रहा है और नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, उसका टीम लीड सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, टीम लीड। इसमें जो डेटा आ रहा है सेम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से आ रहा है, करेक्ट है? अब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट वो सभी टीम लीड की पोजीशन पे है क्या? सभी टीम लीड है क्या? नो। अब टीम लीड है यहाँ पर सिर्फ 10, सिर्फ 10। आपने जो फील्ड बनाई है ना, एक पिक लिस्ट की एक फील्ड बनाई है आपने, जॉब रोल, वहां पर आपने ऐड किया हुआ है टीम लीड। तो जब मैं टीम लीड सिलेक्ट करूंगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स में सिलेक्ट करना चाहिए जो टीम लीड पे काम कर रहे हैं, कोई भी दूसरा एम्प्लॉय नहीं जो नॉर्मल एम्प्लॉय है। क्लियर है? सिस्टम को ये पहले से पता है क्या कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसको सिर्फ इतना पता है कि ये लुकअप फील्ड है, इसमें डेटा पेरेंट से आएगा और आप कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही वर्क करेगा। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फिल्टर लगाने पड़ेंगे। क्लियर है क्या यहां तक, बताइए? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? लुकअप फिल्टर का यूज केस क्लियर हो रहा है? यस। पेरेंट रिकॉर्ड को लुकअप फील्ड में आप फिल्टर कर सकते हो, ताकि जब आप चाइल्ड रिकॉर्ड बनाओ तो हर कोई पेरेंट वहां पर सिलेक्ट ना हो, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ही आप उस पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये अप्लाई कैसे होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर मुझे क्रिएट करना है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जिस फील्ड में भी आपको लुकअप फिल्टर चाहिए उसके पास जाओ आप। एडिट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेरी लुकअप फील्ड बनी हुई है ऑलरेडी, ओके, मतलब रिलेशनशिप फील्ड बनी हुई है। मैं क्या करूंगा, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड देन अब कौन सी है वो रिलेशनशिप फील्ड, आप देख लो, देखो पहले ही है बैच, लुकअप फील्ड है। क्लिक करेंगे इस पे आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना, फील्ड को अगर आप चेंज भी कर सकते हो कन्वर्ट, उसके लिए भी यही पे आना है, एडिट। एडिट के बाद देखो यहाँ पर वो सभी ऑप्शंस मिलते हैं, चेंज फील्ड टाइप। आगे जाके अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है इसमें लुकअप फिल्टर। तो स्क्रॉल करोगे, सबसे लास्ट में ये आपको ऑप्शन मिलेगा लुकअप फिल्टर्स का। आप देखो, ऑप्शनली क्रिएट अ फिल्टर टू लिमिट द रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू यूजर्स इन द लुकअप फील्ड। मतलब आप वहां पर लिमिटेशंस अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सभी डेटा अवेलेबल होता है पेरेंट का, बट आप यहाँ पर एक फिल्टर लगाओगे टू लिमिट द रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू यूजर्स इन लुकअप फील्ड, कि कितने रिकॉर्ड्स आप उसको अवेलेबल करना चाहते हो। शो लुकअप फिल्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, जो भी क्राइटेरिया आपको चाहिए वो क्राइटेरिया आप अप्लाई करो। ठीक है, तो इंसर्ट सजेस्टेड क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखो, बैच के थ्रू आप मैच कर सकते हो, ओनर के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यूजर आईडी के थ्रू हम मैच करें या ओनर आईडी के थ्रू भी हम मैच कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओनर भी, कि कौन ये रिकॉर्ड बना रहा है। ठीक है, कौन ये रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बेस पे भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसी के बेस पर हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो पहला, यहाँ पर जो भी फील्ड आपको सिलेक्ट करना है, देखो मैं करंट रिकॉर्ड में बैच के बेस पे भी मैं बैच की भी फील्ड यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। स्टूडेंट एंड बैच दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। करंट यूजर के लिए भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, कि बेस्ड ऑन यूजर आपको कौन से ऑप्शन देना है इस यूजर को, पेरेंट को सिलेक्ट करने के लिए, वो भी आप क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। या स्टूडेंट के बेस पे, कि स्टूडेंट कौन है मेरा, ठीक है, उस स्टूडेंट के बेस पे भी हम क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट देन इक्वल्स
ठीक है, अब स्टूडेंट में मतलब यहाँ पर कोई फील्ड आप ऐड करोगे। सो स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? सो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन इक्वल्स, राइट, एंड यहां पर देखो फील्ड, एंड यहां पर आप चेक करोगे। सो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, फील्ड तो हमने ऐड किया ना, यस। सो क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कौन सा आ रहा है डेटा? वैल्यू, एंड तब आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, सपोज करो कि इनमें से कोई अगर है, तो ही मैं क्या करूंगा, उसको ऑप्शन दूंगा पेरेंट को सिलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एंड तो ऐसे में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे सकता हूँ, राइट, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं पेरेंट की वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं चाइल्ड की वैल्यूज में यहाँ पर ऐड करके दे सकता हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो। अब मैं पेरेंट के लिए भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या डेटा यहाँ पर ऐड करना है, राइट, इस तरीके से। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया मैच होना ही चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, करेक्ट, तो ही ये वर्क करेगा। अदरवाइज सपोज करो कि मुझे अब कौन से पेरेंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, तो मैं उसके लिए भी क्राइटेरिया देता हूं, देखो। अब अगर मेरे पास सभी चाइल्ड है, सभी चाइल्ड से मैं चाहता हूं कि कौन से रिकॉर्ड में उसके लिए ऑप्शन दूं, कौन से रिकॉर्ड, तो मैं यहां पर सिंपली क्राइटेरिया लिखूंगा बैच, एंड सपोज करो कि वहां पर आपने एक फील्ड बना के रखा हुआ है, स्टेटस वगैरह की एक फील्ड बना लेना। सो बैच, अभी मेरे पास ज्यादा फील्ड्स नहीं है, तो वहां पर आप क्या कर लेना, स्टार्ट डेट, ओके, इक्वल्स और ग्रेटर देन, स्टार्ट डेट इज ग्रेटर देन वैल्यू, और यहां पर हम ऐड करते हैं, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दे रहा है कि ये हमें, ठीक है, किसी दूसरी फील्ड की वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट का क्रिएटेड डेट, इस फील्ड का हम यूज कर लेते हैं। तो जब ये स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, उस डेट से ज्यादा अगर है मेरे पास स्टार्ट डेट, तो ही मैं स्टूडेंट को ऐड करूंगा, तो ही वही डेटा मेरे पास होगा जो यहाँ पर फिल्टर को मैच हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज जैसे रिक्वायर्ड करना है, अब इसमें दो ऑप्शन है, देखो ये क्राइटेरिया का मीनिंग समझो। बैच का रिकॉर्ड स्टार्ट डेट, मतलब अगर आज मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं 5 तारीख को, ठीक है, बैच स्टार्ट हो रही है 10 तारीख को, तो क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगी कि बैच की स्टार्ट डेट ग्रेटर है किससे, स्टूडेंट के क्रिएशन डेट से। तो वही रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर फिल्टर होके आएंगे। अगर सपोज करो कि कोई बैच स्टार्ट डेट अगर वो ग्रेटर नहीं है, मतलब बैच स्टार्ट हो गई ऑलरेडी कब, 1 तारीख को, मैं स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ 5 तारीख को, तो जो ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुकी है वो मुझे ऑप्शन नहीं आएगा। मुझे ऑप्शन कौन सा मिलेगा, नया वाला जो स्टार्ट होने वाली है, जिसका बैच स्टार्ट डेट क्या है, फ्यूचर का है, वही मिलेगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, लेकिन रिक्वायर्ड या ऑप्शनल। अब इसमें क्या होता है, देखो, सपोज करो मेरी बैच स्टार्ट हो गई कब, 5 तारीख को, मतलब 1 तारीख को। अब 1 तारीख से पहले मैं जितने रिकॉर्ड्स क्रिएट करता था, तभी ये मेरे पास क्राइटेरिया ट्रू होगा, तो मेरे पास सभी बैच को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता था। बट अभी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद में ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन पॉसिबल है ना कि स्टूडेंट को वही बैच में ज्वाइन करना है जो ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, 5-6 दिन हुई है बैच को स्टार्ट किए हुए, वो भी बैच स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, करेक्ट है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक तो करो इसको रिक्वायर्ड, या तो ऑप्शनल। अगर रिक्वायर्ड किया तो क्या होगा, देखो, द यूजर एंटर्ड वैल्यू मस्ट मैच फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहां पर ये कंपलसरी होगा कि फिल्टर क्राइटेरिया मैच होना ही चाहिए। अगर फिल्टर क्राइटेरिया मैच नहीं होता है, तो ये डेटा हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई पेरेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें ये फिल्टर क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, ये हम ऐड नहीं करते। लेकिन अगर हम ऑप्शनल रखें, तो ऑप्शनल में क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट ये डेटा हमें नहीं मिलेगा उसमें फिल्टर होके, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम फिर से उसको सर्च कर सकते हैं मैन्युअली, सेम बैच को जिसको हमें ज्वाइन करना है, और चाहे फिर ये फिल्टर क्राइटेरिया मैच हो या ना हो, फिर भी हम उस पेरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वर्क करता है ऑप्शनल में। ऑप्शनल का मतलब क्या है, रिकॉर्ड तो फिल्टर होके आएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी आप
कोई भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये जो फिल्टर क्राइटेरिया होता है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन यहां पर ये रिक्वायर्ड है। इसी फिल्टर क्राइटेरिया के बेस्ड का ही पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे आप चाहो उसको रिक्वायर्ड करना या ऑप्शनल, दोनों तरीके से उसको ट्राई करना। अब देखिए हमने यहाँ पर एक फिल्टर क्राइटेरिया बना लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, हम चलते हैं अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड बैच के ऊपर। ठीक है, तो मैं बैच में गया। ठीक है, बैच में इसमें हम स्टार्ट डेट देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट डेट क्या है, 1/7। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है बैच। ओके, अब मैं नई बैच बना लेता हूं। सो न्यू बैच, सो न्यू, एंड अभी मेरे पास बैच है सो अगस्त, जो वो जुलाई वाली हो रही थी चाहिए थी। ठीक है, सो जावा अगस्त बैच। ठीक है, एंड स्टार्ट डेट में अभी ऐड करता हूं कि ये स्टार्ट होगी बैच फ्यूचर में, जैसे कि 10 तारीख को। तो ये 10 तारीख को बैच स्टार्ट होने वाली है। टाइम हम इसमें कुछ भी ऐड कर लेते हैं अपने मन से। फीस ऐड कर लिया, सेव एंड न्यू। ठीक है, तो फीस फीस ऐड करते हैं इसमें 35,000। ठीक है, सेव एंड न्यू। एक हो गया जावा की बैच, एक अगेन हो गई पाइथन। ठीक है, सो पाइथन, एंड पाइथन को भी हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के लिए ओके फ्यूचर में 8 तारीख को। ठीक है, एंड सेव। अब मेरे पास कितनी बैचेस है गाइस, कितनी बैचेस है मेरे पास, 3 बैचेस है बराबर। पाइथन, जावा, सेल्सफोर्स। और सेल्सफोर्स में भी मैं एक बैच बना लेता हूं, तो सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स सितंबर बैच। ठीक है, सितंबर 2026, और ये स्टार्ट होगी 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को। ठीक है, एंड सेव। अभी बताइए मेरे पास कितनी बैचेस है टोटल, 4 बैचेस। ओके, 4 बैचेस। अभी 4 बैचेस में मेरे पास डेटा है, लेकिन सेल्सफोर्स की जो अगस्त की बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, डेट चली गई। करेक्ट, डेट चली गई, मतलब बैच वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। यस, सो मेरे फिल्टर क्राइटेरिया के हिसाब से ये बैच आनी चाहिए क्या, उसको सिलेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये बैच आनी चाहिए क्या, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उसको कौन सी बैचेस मिलनी चाहिए, जो फ्यूचर में स्टार्ट हो रही है। यस और नो, क्लियर है क्या। Yes. यस, जैसे कि यहाँ पर एक फील्ड हो सकती है कि एक्टिव या इनएक्टिव। अब आप क्राइटेरिया कैसे दे सकते हो कि क्राइटेरिया बैच इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। तो आपने कंडीशन क्या दिया, एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो बैच एक्टिव है वही बैचेस मुझे दिखाई देंगी। ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट, एंड एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम बनाने के लिए ट्राई करते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, ओके, सो स्टूडेंट पे आ गए, एंड यहाँ पे अब हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं। देखो, सो न्यू, एंड अब चेक करिए यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आएगा, सो बैच। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली हमें कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है। क्रिएटेड डेट, अभी इसमें वो हमें कस्टम फील्ड यूज करनी चाहिए थी वहां पर, क्योंकि क्रिएटेड डेट में वो लास्ट में यूज कर रहा है, क्योंकि वो डेटा आएगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं एक बार डेटा क्रिएट करके। सो सेल्स फोर्स, ठीक है, सो सेल्स फोर्स। ओके, उसको वो फिल्टर नहीं ले रहा है, वो जो क्रिएटेड डेट हमने यूज किया ना, अब क्योंकि वो डेटा उसमें कैप्चर नहीं हुआ होगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, एक तो कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिया नहीं उसने, क्योंकि हमें वहां पर एक ऐसी फील्ड चाहिए जो करंट डेटा को ही कैप्चर करेगा, तुरंत में डेटा आना चाहिए उसके अंदर। बट अभी उसमें हमने सिस्टम जनरेटेड फील्ड का यूज किया, हो सकता है इसीलिए प्रॉब्लम है। सिंपल एक फील्ड बना लेते हैं जल्दी इस ऑब्जेक्ट पे, एक्टिव या इनएक्टिव करके, तो इजी जाएगा जल्दी। लेकिन उसको भी बना सकते हो, उसमें एक तो स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको, टुडे फंक्शन या सिस्टम डॉट नाउ फंक्शन का यूज करके, क्योंकि ये जो सिस्टम जनरेटेड फील्ड है ये आफ्टर में कैलकुलेट होती है, इसलिए शायद उसमें डेटा नहीं मिल रहा होगा। तो एक चेकबॉक्स बना लेते हैं जल्दी, देन न्यू, सो एक्टिव, मतलब इज एक्टिव। सो बाय डिफॉल्ट इसको रखेंगे चेक। जैसे ही हमारी एडमिशन फुल हो जाएंगी हम उस बैच को इनएक्टिव करेंगे। अभी ये बैच मेरी एक्टिव है,
सो कुछ बैचेस एक्टिव होंगी, कुछ बैचेस इनएक्टिव होंगी, ठीक है। सो बैच का रिकॉर्ड, सो बैचेस, एंड देखो कोई का भी बैच को डीएक्टिवेट कर लेते हैं हम खुद से ही, और किसी को एक्टिव रखेंगे, किसी बैच को एक्टिव रखेंगे, किसी बैच को इनएक्टिव रखेंगे जानबूझ के। ओके, सो सेल्सोस सेल्सोस की अगस्त बैच जो है वो इनएक्टिव है अभी, एंड सेल्सफोर्स की सितंबर बैच को हम एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं एक्टिव, तो इसको रखते हैं एक्टिव एंड सेव। ओके, सो फिल्टर क्राइटेरिया में अगेन चेंजेस कर लो। सो ये है हमारी बैच एडिट, सो फिल्टर क्राइटेरिया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या रही है, जो क्रिएटेड डेट है वो कैप्चर नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फिल्टर नहीं ले रहा है, क्योंकि क्रिएटेड डेट वहां पर उसको कुछ मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे ही एक फंक्शंस होते हैं, एक तो वो यूज कर लो, ठीक है, ये ट्राई कर लेना, ये फंक्शंस यूज करने के लिए ये एक्सेप्ट कर लेता है क्या, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ये वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेशंस दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स होती है जब आप फॉर्मूला बनाओगे या वैलिडेशन जब आप बनाओगे, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस क्या करते हैं, हमें करंट डेट की जो भी करंट वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में ले रहा है ये, इनवैलिड डेट फॉर्मेट, तो एक डेट ही करना पड़ेगा, लेकिन करंट डेट ही हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए देखेंगे अगेन कोई ऑप्शन देता है क्या वो। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ बैच ऑब्जेक्ट पे हमारे पास जो फील्ड है कौन सी, इज एक्टिव। अब इसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, इक्वल्स, वैल्यू है क्या होनी चाहिए वो ट्रू। अब जिसके लिए ये वैल्यू ट्रू है सिर्फ वही बैच का हम ऑप्शन देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ट्रू एंड सेव, ठीक है। अब देखो, अब जैसे फिल्टर क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं ना, तो ये अपडेट होने के लिए टाइम लगाता है। जैसे यहाँ पर ये पेज लेआउट है, तो पेज लेआउट में भी डेटा को सिलेक्ट करने के टाइम वहां पर डेटा आने के लिए टाइम लगा सकता है। सो अगेन आ गए हम लोग स्टूडेंट्स पे। अब हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से सिर्फ वही बैचेस आनी चाहिए जो एक्टिव है, और हमारे पास सिर्फ एक ही बैच ऐसी है जो एक्टिव है, बाकी बैचेस को हमने इनएक्टिव कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर आओ बैचेस पे, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करो, अब देखो सिर्फ एक ही बैच मुझे दिख रहा है जो है सेल्सफोर्स सितंबर 2026। मेरे पास कितनी बैचेस है, उसमें 4 बैचेस थी, बट कितनी बैचेस आ रही है, सिर्फ एक बैच। क्लियर है क्या, क्योंकि वो फिल्टर होके आ रहा है, कौन सी बैचेस आ रही है मेरे पास, जो बैच एक्टिव है। बाकी जो मेरी 3 बैचेस है वो इनएक्टिव है, उसमें जो इज एक्टिव फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसलिए वो डेटा यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ वही डेटा फिल्टर होके आ रहा है जिसमें बैच की वैल्यू क्या है, मतलब एक्टिव की वैल्यू ट्रू। तो ऐसे ही आप कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है क्या गाइस, यस। सो फिल्टर अप्लाई करके आप पेरेंट रिकॉर्ड्स की वैल्यू को यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं आप, यस एवरीवन। अब क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ग्रेटर डेट है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी मैंने आपको सिनारियो दिया था कि क्वालिफिकेशन के बेस पे या कोई भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर कंडीशंस मैच होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। तो ऐसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो, फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिसका जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए ट्राई करो अभी। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे अगर मैं वो फील्ड बना रहा हूं, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय पे फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई करो कि सिर्फ वही रिकॉर्ड आना चाहिए उसका जिसका जो रोल है वो टीम लीड है। ऐसा नहीं कि बाकी सभी एम्प्लॉयज आने चाहिए उसके अंदर। जैसे अगर आप एम्प्लॉयज पे आओ, यहाँ पे भी ये आपको होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। सो एम्प्लॉयज के अंदर अगर हमने वहां पर टीम लीड एक फील्ड बनाई है, सेल्फ रिलेशनशिप है, राइट, सेल्फ रिलेशनशिप, तो मैं टीम लीड सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर अब मुझे सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये साक्षी, राहुल, अंकित, कुणाल, किरण, सब लोग, बट सब लोग टीम लीड नहीं है यहाँ पे। अब सपोज करो टीम लीड सिर्फ अभी इसमें से है राहुल और अंकित, तो ये दोनों ही ऑप्शन आने चाहिए मुझे से, बाकी के ऑप्शन नहीं आने चाहिए थे। मैं किरण को सिलेक्ट करवाया एज अ टीम लीड, लेकिन किरण तो टीम लीड है ही नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है।
इसीलिए यहाँ पर फिल्टर लगाने जरूरी है। क्लियर है क्या? तो ये ट्राई करोगे आप लोग? यस, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो अभी। ओके, ये अप्लाई करके बताएंगे। हम्म। ओके, डन। सो देखो, अभी आपको ये ट्राई करना है गाइस। फिल्टर्स आपको अप्लाई करने हैं, लुकअप फिल्टर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर। और आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए। सो रिलेशनशिप में अभी तक हमने क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस किया था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कल से किसी अनादर फील्ड को हमें इंप्लीमेंट करना है। सो बताइए, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप के अंदर? सबसे पहले क्या डिसाइड किया था हमने, क्या डिस्कस किया था? नीड ऑफ रिलेशनशिप। बताइए क्या नीड होती है रिलेशनशिप की, क्यों हम रिलेशनशिप कंसेप्ट यूज करते हैं, क्या रीजन है? यस एवरीवन। Data redundancy, Data करेक्ट, redundancy and डेटा रिडंडेंसी एंड inconsistency. data inconsistency. Inconsistency. सो रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। देन इसके बाद नीड हमने समझ लिया, फिर हमने उसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया सेल्सफोर्स के अंदर। तो सेल्सफोर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक प्राइमरी की आती है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड की एक प्राइमरी की जनरेट होती है। एंड अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की आप यूज करते हो, करेक्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप फील्ड। तो रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट को किसी अनादर ऑब्जेक्ट के साथ हम रिलेट करते हैं। तो यहां पर कितनी रिलेशनशिप फील्ड है? इस कितनी रिलेशनशिप फील्ड है सेल्सियस के पास? यस बताइए दो जल्दी। दो। दो। दो लुकअप lookup हाँ बोलिए। एंड पैरेलल। master लुकअप एंड data. मास्टर डेटा। करेक्ट, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड, सब लोग बोलिए। ओके, सो लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड, करेक्ट। सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड, ठीक है। सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अब मुझे बताइए, रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे बनती है, चाइल्ड या पेरेंट? चाइल्ड। Child. चाइल्ड पे। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर, जब आप प्रोजेक्ट्स पे वगैरह काम करने के लिए जाओगे, तो जिस ऑब्जेक्ट पर ये रिलेशनशिप फील्ड दिखेगी, मतलब वो कौन हो गया आपका? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर? Child. वो हो गया हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब आप इसको क्रिएट कर रहे हो अगेन, सो थर्ड ऑप्शन, अब जब ये रिलेशनशिप फील्ड्स आप बनाते हो तो आप मल्टीपल टाइप के रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हो। सो कितने टाइप की रिलेशनशिप है? थ्री। Yeah. बताइए। थ्री। वन टू मेनी, मेनी One टू to many. मेनी एंड सो सेल्फ वन रिलेटेड। टू मेनी। अब वन टू मेनी में आपको दोनों बताने हैं, ठीक है, बोथ लुकअप एंड मास्टर डिटेल, करेक्ट। सो लुकअप एंड मास्टर डिटेल। तो अगर आप ऐसे भी बोलो, ऐसे भी बताओगे कि कितने टाइप की रिलेशनशिप है सेल्सफोर्स के अंदर, तो आप ये भी बोल सकते हो, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लुकअप एंड मास्टर डिटेल अगर रिलेशनशिप बोल रहे हो तो आपको वन टू मेनी रिलेशनशिप ही आप बोल रहे हो। बट अगर उसने ये बोला कि रिलेशनशिप फील्ड बताओ, सिर्फ फील्ड पूछा, तो सिर्फ फील्ड पूछा तो सिर्फ इन दोनों के बारे में ही बताना है। फिर आपको इसमें डिफरेंसेस वगैरह बताने पड़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या है, वैसे। क्लियर है? देन उसके बाद सेल्फ रिलेशनशिप और सेल्फ लुकअप, उसको सेल्फ रिलेशनशिप बोलते हैं या फिर सेल्फ लुकअप भी बोलते हैं, एक ही है। फिर उसके बाद मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। लेकिन अगर उसने ये भी पूछा कि हायरार्की रिलेशनशिप क्या है, तो पता है अब आपको? यस। यस। अगर पूछा तो ये भी आप बता सकते हो कि ये सिर्फ यूज होता है आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, ये भी सेम सेल्फ रिलेशनशिप की तरह ही है, बट सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट पे यूज होती है स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। ओके, सो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट फीचर क्या है इसका, आप वहां पर क्या कर सकते हो, व्यू हायरार्की एक बटन हमें मिलती है, तो आप उस पर हायरार्की व्यू कर सकते हो। तो इतने सारे यहाँ पर अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया। ओके, अगर हम और इसमें बात करें तो बताइए मेन डिफरेंसेस क्या है, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो लुकअप
वर्सेस मास्टर डिटेल डिफरेंस। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो क्या है? पहला पॉइंट, यस, पहला पॉइंट गाइस जल्दी, तीन ही Dependency. पॉइंट है ना? डिपेंडेंसी। और एक्सप्लेन अच्छे से करना, ये सिर्फ पॉइंट है, ये आपको याद रखने के लिए, ये आपको याद रखने के लिए, ताकि ये पॉइंट याद आएगा आप उसको आंसर कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, डिपेंडेंसी के अंदर ही दो तीन पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट, Ownership. ओनरशिप एंड करेक्ट, सिक्योरिटी शेयरिंग। ओनरशिप एंड शेयरिंग सेटिंग्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स। ओके, इसके बाद Roll up summary. रोल अप समरी, राइट? सो रोल अप समरी, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, अच्छे से ध्यान दो। अब बताओ रोल अप समरी के बारे में बताइए। सो रोल अप समरी, रोल समरी सिर्फ मास्टर डिटेल master detail, रिलेशनशिप में विजिबल होती है, करेक्ट, ओनली फॉर मास्टर और वो डिटेल भी सिर्फ रिलेशनशिप, पैरेंट में। करेक्ट, ओनली फॉर मास्टर ऑब्जेक्ट। बोलो तो मास्टर ऑब्जेक्ट मतलब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ही आ गया ये। तो लुकअप में पॉसिबल नहीं है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट में भी पॉसिबल नहीं है। कितने फंक्शंस होते हैं इसके अंदर? सब लोगों को आंसर करना है गाइस। कितने चार। फंक्शंस होते हैं? Main. फोर होते हैं सर। काउंट फोर काउंट सब फंक्शंस, मिन राइट? मैक्स। Mean and करेक्ट, max. काउंट, देन सम, देन मीन एंड मैक्स। करेक्ट, सो काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। ओके, इसके बाद जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया, मैं पूरा डेटा कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर दो ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या होते हैं यहां पर? ऑप्शंस क्या होते हैं इसके अंदर एग्रीगेट का का? होता है। हाँ, इसमें दो ऑप्शंस है। पहला इंक्लूड ऑल, करेक्ट, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स। और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। मतलब आप यहां पर फिल्टर दे सकते हो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड का भी काउंट लगा सकते हो ना आप? यस और नो? यस सर। Yes. यस, देन अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज डिस्कस किया। जब आप ये रोल अप समरी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली हमने इंप्लीमेंट किया, फिर यहाँ पर हमने ये समझा कि कन्वर्जन। सो कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या? सो लुकअप टू मास्टर डिटेल एंड मास्टर डिटेल टू लुकअप। लेकिन दोनों पॉसिबल है, करेक्ट है, दोनों पॉसिबल है ना? दोनों पॉसिबल है, यस और नो? अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि कैन वी कन्वर्ट लुकअप रिलेशनशिप इनटू मास्टर डिटेल, यस। कैन वी कन्वर्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इनटू लुकअप रिलेशनशिप, यस। लेकिन उसके लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? लुकअप के अंदर लुकअप को मास्टर डिटेल कन्वर्ट करना है, तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? पॉसिबल तो दोनों है। लुकअप फील्ड शुड बी उसमें वैल्यू चाहिए सर। करेक्ट, सो लुकअप फील्ड के अंदर हमारे पास डेटा होना चाहिए, अगर आप लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो। मतलब कोई भी चाइल्ड विदाउट पेरेंट नहीं होना चाहिए। एवरी रिलेशनशिप फील्ड मस्ट हैव अ पेरेंट, ओके। और मास्टर डिटेल को अगर लुकअप में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या ध्यान रखोगे? चाइल्ड में रिकॉर्ड नहीं चाहिए सर कुछ। चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए। डिलीट रोल अप समरी। करेक्ट, रोल अप समरी फील्ड नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को अगर मुझे लुकअप में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ रोल अप समरी का ध्यान रखना है। क्लियर है गाइस? यस, क्योंकि इसको प्रॉपरली आंसर करना पड़ेगा। अब देखो, आप सिर्फ रिलेशनशिप के ही टॉपिक पे इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जिसमें आप फेल हो जाओगे अगर मैं अभी पूछूंगा तो, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही नहीं है अभी तक। तो स्टार्ट कब करोगे? मैं वही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करो। नोट्स का एक्सेस शेयर किया हुआ है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए जाओगे नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, अभी तो इतना सा ही है, आगे जाके तो बहुत कुछ है। करेक्ट, इसीलिए अच्छे से पढ़ो। सो कन्वर्जन के बाद फिर हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे? लुकअप फिल्टर्स। करेक्ट, सो लुकअप फिल्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। सो फिल्टर द पेरेंट रिकॉर्ड्स, so parent records to select in lookup field, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अब जो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस मिलते थे, सो फील्ड ऑप्शन, जब आप ये फील्ड क्रिएट करते हो तब क्या क्या ऑप्शन है? पहला बात करते हैं मास्टर डिटेल में।
सो मास्टर डिटेल में क्या ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट वो इनएक्टिव होता है, बट हम इसको अलाउ कर सकते हैं। सो अलाउ रीपेरेंटिंग, करेक्ट ऑप्शन होता है अलाउ रीपेरेंटिंग का। डिफॉल्ट क्या होता है, ये अनचेक्ड होता है। डिफॉल्ट अनचेक मतलब पेरेंटिंग अलाउड होती है क्या उसके अंदर, बाय डिफॉल्ट नहीं। जब आप ये क्रिएट कर रहे हो आपको इसमें देना पड़ेगा ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि रीपेरेंटिंग का ऑप्शन हम अलाउ करें तो एडिट में जाके आप दे सकते हो, या फील्ड क्रिएट करते टाइम ही दे सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस है बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा रखो। फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे रीपेरेंटिंग अलाउ करनी है, एडिट करके उसको अलाउ कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? यस। और लुकअप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लुकअप में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बताइए। पहला, फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो आप, यस फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो। अब फील्ड रिक्वायर्ड करने के बाद क्या, वहां पे अब हमारे पास तीन ऑप्शंस है, ठीक है, तीन ऑप्शंस। सो फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। पहला ऑप्शन क्या था, सो पहला ऑप्शन क्या था, ब्लैंक होती थी कौन सी, चाइल्ड फील्ड। सो ब्लैंक लुकअप फील्ड, सो ब्लैंक लुकअप फील्ड। लेकिन ये ऑप्शंस कब के लिए है, सो व्हेन वी डिलीट द लुकअप रिकॉर्ड, लुकअप रिकॉर्ड। जब हम लुकअप रिकॉर्ड डिलीट करते, लुकअप मतलब जो पेरेंट रिकॉर्ड था, ठीक है, और पेरेंट रिकॉर्ड, जब हम पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करते तो क्या होगा, किसमें, लुकअप के अंदर। तो पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो ब्लैंक लुकअप फील्ड, तो जो फील्ड होती है बस उसको वो ब्लैंक करेगा, ये होता है डिफॉल्ट ऑप्शन। बट आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन है अगेन, दूसरा क्या ऑप्शन था उसके अंदर, और क्या कर सकते हैं हम, डिलीट द यस, रिकॉर्ड। हाँ, डिलीट चाइल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो, ठीक है, तो चाइल्ड रिकॉर्ड्स को भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या था, यस गाइस आज ही पढ़ा हमने, पेन और पेपर तो लेके बैठा करते हो आप। हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पेरेंट को डिलीट होने से, ताकि पेरेंट ही डिलीट ना कर पाए। अगर कोई यूजर ट्राई कर रहा है, उसके यहाँ एक पेरेंट है, मतलब एक बैच रिकॉर्ड है, और बैच रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट है ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उस बैच को, और कोई ट्राई कर रहा है कि उस बैच को डिलीट करे, तो ये डिलीट नहीं होगा, बैच डिलीट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो कि अगर कोई पेरेंट के पास कोई चाइल्ड है, भले ही वो लुकअप फील्ड है, बट वो डिलीट ही नहीं हो सकता। अब अगर उसके पास एक बार चाइल्ड आ गए फिर वो डिलीट नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? सो प्रिवेंट डिलीशन ऑफ पेरेंट। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस किया है गाइज आपके रिलेशनशिप के अंदर। सो सोचो अब इसमें से आप कितना आंसर कर सकते हो। सिर्फ ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है सिर्फ। तो अभी तक एडमिन में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, यस, कि सेल्सफोर्स में क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज क्या है। उसके बाद हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया, डेटाबेस क्या है। देन क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, उसको नहीं डिस्कस किया होगा हमने, एमवीसी मॉडल डिस्कस किया होगा, एमवीसी मॉडल हमने डिस्कस किया। देन डेटा मॉडलिंग में आए, डेटा मॉडलिंग के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस किए, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये हमने डिस्कस किया सब कुछ। अब इसके बाद रिलेशनशिप फील्ड्स हमने बनाई मल्टीपल, और फिर हमने रिलेशनशिप फील्ड्स का यूज किया। यहाँ पर और एक कंसेप्ट है गाइस, और एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। आप प्रिपरेशन के लिए और ट्राई करना कि लिमिट्स, यहाँ पर लिमिट्स क्या है एक बार ये आप ऐड कर लो, ठीक है, कि लिमिट्स क्या क्या दिया हुआ है, कि कितनी आप रिलेशनशिप फील्ड बना सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे, कितनी रिलेशनशिप फील्ड आप बना सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट पे कितनी रिलेशनशिप, कितनी लुकअप, कितनी मास्टर डिटेल, सब कुछ वो लिमिट्स दिया हुआ है। तो लिमिट्स आपको फाइंड करनी है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा और एक चीज मुझे अभी ध्यान में आया था आपको बताने के लिए, एक तो लिमिट्स आप ऐड करोगे, ओके, दूसरा लिमिट्स के अंदर ही आता है वो पॉइंट, देखो लिमिट्स की लुकअप कितनी बना सकते हो, एंड मास्टर डिटेल
मास्टर डिटेल फील्ड पर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट पे आप ये कितनी फील्ड बना सकते हो, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा, अब देखो कि आप ये रिलेशनशिप बना रहे हो, ओके, हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट के अंदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी और कस्टम ऑब्जेक्ट भी, क्लियर है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी और कस्टम ऑब्जेक्ट भी, यस और नो बताइए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी एंड कस्टम ऑब्जेक्ट भी है, यस बताइए जल्दी, यस और नो। यस। Yes. ओके, अब मैं जब रिलेशनशिप बना रहा हूं, ठीक है, अब यहां पर देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने पेरेंट सिलेक्ट किया, पेरेंट एंड चाइल्ड, सो पेरेंट एंड चाइल्ड में दोनों बता रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि पेरेंट ऑब्जेक्ट मेरा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, पॉसिबल है ये चीज? अगर मैं बनाने के लिए जा रहा हूं तो पॉसिबल है ना? बना सकता हूं क्या? ये आप ट्राई करो। इसके बाद सेम ये सिनेरियो आपको ट्राई करने हैं। अब पेरेंट ऑब्जेक्ट को ने मेरे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ओके, अब ये कस्टम, अब दोनों कस्टम रखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ पेरेंट भी कस्टम ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड भी कस्टम ऑब्जेक्ट है। एंड अब देखो, पेरेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड कस्टम ऑब्जेक्ट है। पेरेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब पेरेंट आपका कस्टम ऑब्जेक्ट रखते हैं, अब पेरेंट कस्टम ऑब्जेक्ट रखो और चाइल्ड आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रखो। क्या ये चीजें पॉसिबल है या नहीं, ये मुझे आप बताओ। इसमें से क्या क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। अगेन ये भी लिमिटेशंस है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन मैंने पूछा कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है अभी कोर्स, अब मैं कोर्स ऑब्जेक्ट को पेरेंट रखना चाहता हूं, ठीक है, और उसका चाइल्ड में बनाना चाहता हूं कौन सा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि कॉन्टैक्ट। तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में एक रिलेशनशिप फील्ड बना रहा हूं और मैं उसका पेरेंट सेलेक्ट कर रहा हूं कोर्स को, पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ये अब आपको ये सिनेरियो ट्राई करने हैं, ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपको, लिमिट्स वगैरह क्या है, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सिर्फ इतने सारे क्वेश्चन बने हैं सिर्फ आपकी लुकअप पे, हाफ आवर तो मैं सिर्फ लुकअप आपकी रिलेशनशिप पे ही मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसीलिए सोचो कि पूरा ट्रेनिंग होने तक कितने मॉड्यूल है हमारे पास, पूरा ट्रेनिंग में कितने मॉड्यूल है, पूरा एडमिन पार्ट, एडमिन, फिर कंप्लीट अपेक्स, फिर डेवलपमेंट, फिर इंटीग्रेशन, फिर ऐप बिल्डर, ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। देन ऑरा, देन LWC, सर्विस क्लाउड, ठीक है, सर्विस क्लाउड एंड AI। तो इतने क्वेश्चंस आपको आने वाले, AI को भी हम बेसिक कवर करने वाले, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो इतने सारे मॉड्यूल है, आप खुद मुझे बताओ, अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, ट्रेनिंग में आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन, 10 दिन का मैंने फिर भी आपको टाइम दिया, क्या लगता है आपको, अगर ट्रेनिंग में कुछ नहीं पढ़ा तो 10 दिन में आप कंप्लीट कर पाओगे क्या इसको? 10 दिन में आप इसको कवर कर पाओगे क्या, पूरा थ्योरी 10 दिन के अंदर आप इसको नहीं, कर पाओगे क्या? क्या लगता है? नहीं। नहीं होता है गाइस, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं होता है। इसीलिए डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओ। बेस्ट प्रैक्टिस है एक बार अच्छा पढ़ना है, मैंने तो नोट्स शेयर किया ही है, आप अपने इससे भी और अच्छे से नोट्स बनाओगे और भी बेटर रहेगा। कोई भी इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ठीक है मैं तो कंसेप्ट तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आंसर कर लूंगा अपनी लैंग्वेज में, ये मत करना, ठीक है, कोई भी ये मत करना कि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर करने के चक्कर में आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर लूंगा, ये भी मत करना। क्योंकि फिर आप वही है कि याद कर रहे हो, एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम लग रहा है, इंटरव्यू 1 आवर का है, एक एक क्वेश्चन के लिए 5 5 मिनट लगा रहे हो आप उसको आंसर करने के लिए याद करके, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है। इसीलिए रीड करो, रीड करोगे तो बोल पाओगे, तो रीड करना मैंडेटरी है, डेली रीड करो, नोट्स को रीड करो, याद करो, चलेगा, ठीक है, क्योंकि थेरी भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, कंसेप्ट को याद करना वही इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिकली तो आप स्ट्रांग हो ही, प्रैक्टिस तो करना ही है डेली, बट थेरी भी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर कर पाओ। क्लियर है क्या यहाँ तक अभी? यस, और ये जो मैंने बोला है ना, डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। और अभी जैसे अभी अभी हमारे 10 दिन अगर हो गए होंगे, अभी भी हमारे 10 डेज हो गए हैं, 10 सेशंस हो गए हमारे, राइट, 10 सेशंस।
तो जैसे ही वीकेंड आया तो क्या काम है आपका? प्रीवियस ऑल सेशन, सो प्रीवियस ऑल सेशंस फ्रॉम सेशन वन वहां से आपको रिवीजन करनी है, सेशन वन से पूरे वीकेंड में। सो डे 11 आने से पहले आपकी डे वन की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डे वन से लेकर डे 10 तक। ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी है डेली, डेली ही करना है, और वीकेंड को भी। डेली का भी टाइम टेबल मैंने आपको बताया ही है। डेली का टाइम टेबल कैसे होना? डेली आप क्या करोगे? करंट टॉपिक पहले क्या पढ़ोगे? डेली करंट टॉपिक, जैसे आज जो पढ़ा वो करंट टॉपिक पढ़ा, उसको जो भी आपने 1 आवर, हाफ एन आवर जो भी आपको देना है, प्लस फिर आपको देना है रिवीजन अगेन डे वन से रिवीजन। जो भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली 2 आवर्स देना ही है आपको, डेली 2 आवर्स देना ही है। इस हिसाब से पढ़ो, मैं बोल रहा हूं रियलिटी है, आप पूरे भीड़ से अलग निकल जाओगे, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है। जितने अप्लाई करे ना, सब लोग नहीं पढ़ते। सब लोगों को रियलाइज कब होता है? जब वो 2-3 इंटरव्यू में रिजेक्ट होते ना, उसके बाद वो रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले ही इसको स्टार्ट करना है। क्लियर है क्या गाइस? यस, ताकि आपको बाद में कोई पछतावा नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप पहला ही इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाओगे। ऑप्शंस हमारे पास में होने चाहिए, इसीलिए हमें इसी तरीके से पढ़ना है। क्लियर है क्या गाइस? एवरीवन? यस, यस सर। ऑल Yes. स्टूडेंट्स? Yes, ग्रेट। sir. बस उसी हिसाब Yes. से गाइस आप पढ़ो। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करो प्रेजेंट के लिए, 1 मिनट वेट यस करना। सर। ठीक है, सो प्रैक्टिस करेगा इस अच्छे से, एंड डेली टास्क को शेयर करते चलिए। ओके देन, ओके गाइस, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं, और कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू फील्ड्स। उसमें कुछ न्यूमेरिक फील्ड्स हमारी बची हुई है, जैसे रोल अप तो हमने कर लिया। उसमें एक फील्ड है हमारे पास अभी, ऑटो नंबर और फॉर्मूला, वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम वैलिडेशन रूल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स, वहां पर अगेन हमारे लॉजिकल कंसेप्ट है। डेटा मॉडलिंग ही चल रहा है अभी तक हमारा। ठीक है, डेटा मॉडलिंग। फिर हम आएंगे यूआई कस्टमाइजेशन पे, वहां से फिर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, वो जल्दी खत्म होते हैं। सिर्फ डेटा मॉडलिंग ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एडमिन पार्ट के अंदर, ये बड़ा टॉपिक है इसीलिए। या ओके गाइस, तो मिलते हैं अगेन कल। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू गाइस। Thank you.